अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये हायर की एक एलईडी टीवी है और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हायर का सर्विस मेन्यू हम कैसे ओपन कर सकते हैं और इसमें हमारे मकसद की, हमारे काम की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है रिमोट से सोर्स का बटन प्रेस करना है। ये इनपुट या सोर्स एक ही चीज़ होती है। ये जब ओपन हो जाता है तो इसके बाद हमने 2580 2580, ठीक है जी, ये प्रेस करेंगे रिमोट से 2580 तो हमारा सर्विस मेन्यू ओपन हो जाएगा। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। सोर्स या इनपुट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 2580, ये हो जाएगा, हमारा सर्विस मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब इस सर्विस मेन्यू में हमारी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो दोस्त जो अपने शौक़ से सर्विस मेन्यू को ओपन करते हैं और बाद में कोई चेंजिंग कर देते हैं किसी फंक्शन में जाके, तो उनका सेट ऑफ हो जाता है, डिस्प्ले आना बंद हो जाता है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि खामखा में किसी चीज़ को छेड़ा ना करें। तो इसमें दोस्तों और हमारे मकसद की कोई ख़ास चीज़ नहीं है और ना ही मैं रिकमेंड करूँगा। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें टीवी को रीसेट करना पड़ जाता है, टीवी हैंग हो जाता है हमारा, या फिर चैनल चेंज नहीं हो रहे होते, एक ही चैनल पे रुका हुआ होता है। बहरहाल काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रही होती हैं, तो उस कंडीशन में हमें टीवी को रीसेट करना होता है। और वो मेन्यू में जो हम जाके रीसेट करते हैं वहाँ भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन वहाँ से भी नहीं हो रहा होता। तो सर्विस मेन्यू में आ जाएंगे। सर्विस मेन्यू में आने के बाद स्पेशल सेट की ऑप्शन है, इसमें ओके करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं। एक ये 2 आवर ऑफ वाला जो है, इसका मतलब ये होता है कि 2 घंटे के बाद टेलीविज़न खुद से ऑफ हो जाए। तो जैसे ही हम चलाते हैं इसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही 2 घंटे पूरे होंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको हमने ऑफ कर देना होता है ताकि 2 घंटे बाद ये ऑफ ना हो। कुछ दोस्तों की कंप्लेंट थी कि 2 घंटे चलने के बाद हमारा टीवी ऑफ हो जाता है, तो उनमें ये वाला फंक्शन जो है ये ऑन होता है, इस वजह से 2 घंटे के बाद टीवी खुद से ऑफ हो जाता है। दूसरी चीज़ इसकी रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है। ये हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास कोई और हल ना हो, तो हम इसकी सर्विस मेन्यू में जाके टीवी को रीसेट कर देते हैं, तो इसके फंक्शन नॉर्मल हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है ये पावर है। पावर में जो है 3 चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं नीचे पावर में एक ऑफ़ है। ऑफ़ का मतलब ये है कि जैसे पावर ऑफ होगी, बिजली चली जाती है या हम स्विच निकाल देते हैं, तो दोबारा जब हम इसे ऑन करेंगे या स्विच लगाएंगे तो ये ऑफ ही रहेगी। दूसरी इसकी ऑन है। ऑन में ये है कि जैसे ही आप स्विच लगाते हैं खुद से ऑन हो जाएगी, या बिजली चली जाती है जब बिजली दोबारा से आएगी तो ये खुद से ऑन हो जाएगी, आपको रिमोट से ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी ऑप्शन इसमें लास्ट है। लास्ट मतलब है जो प्रीवियस इसकी मेमोरी थी, अगर ऑन थी तो ऑन हो जाएगी, ऑफ थी तो ऑफ रहेगी। ये चीज़ें हैं इसमें। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप ऑफ ही रहने दिया करें, ताकि जो है अगर बिजली का झटका भी लगता है तो ये दोबारा से बूट ना करे। ठीक हो गया। दोबारा मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे, और दोबारा से फिर मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो मेन पे आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये जो बोर्ड हैं हायर के या ओरिएंट वगैरह के, इनमें पैनल की ज़्यादा सेटिंग नहीं दी हुई होती, इनके सॉफ्टवेयर में ही सारा कुछ होता है। और इसमें एक जो एंड वाला फंक्शन है होटल मोड ऑपरेशन, ये भी अच्छा फंक्शन है। अक्सर ये होटल वगैरह पे जो टेलीविज़न होते हैं वहाँ पे ये फंक्शन ऑन कर दिया जाता है, ताकि जो है कोई छेड़छाड़ ना कर सके इसके साथ। इसके अलावा इसमें पैनल की लॉक है। पैनल की लॉक यानी टीवी के ऊपर जो कीज़ हैं इनको आप लॉक कर सकते हैं। वॉल्यूम की सेटिंग कर सकते हैं। स्टार्ट सोर्स है, ये भी अच्छी चीज़ है। आप चाहते हैं कि अगर आपने ऑडियो वीडियो लगाई हुई है तो आप चाहते हैं जैसे ही मैं टीवी स्टार्ट करूं तो वो ऑडियो वीडियो पे ही आए, तो ये स्टार्ट सोर्स टीवी है। जैसे ही हम टीवी स्टार्ट करेंगे ये टीवी पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, पीसी कर देता हूँ,
HDMI 1 2 ऑडियो वीडियो, तो ये फिर उसी पे ही आएगा टीवी ऑन करने के बाद। तो ये भी आप अपने चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और इसमें ये चीज़ है, मैं आपको बताऊं, सोर्स की लॉक है, यानी सोर्स भी इसका लॉक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें सेव टू USB की ऑप्शन है, यानी अगर आप इस टीवी का बैकअप लेना चाहते हैं, इस टीवी के सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना चाहते हैं, तो ये सेव टू USB की ऑप्शन है, इस पे जाके आपने ओके करना है, तो ये बैकअप कर देगा। क्योंकि अभी ये जो है USB मैंने इसके साथ नहीं लगाई हुई, तो इस वजह से NG लिखा हुआ आ रहा है। अगर USB इसके साथ लगी होगी तो ये बैकअप सक्सेस या ओके लिखा हुआ आएगा, तो ये आपकी USB में इसका हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने लोड करना है तो USB से आप लोड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कुछ जो इसमें हम सेटिंग के हवाले से कर सकते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि खाम में आपने कोई चीज़ नहीं करनी। जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे हमें ये फैक्ट्री रीसेट की ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, तो उसी को हम जो है फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं वहाँ से जाके, या फिर हमें ये पावर सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है या सोर्स सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें हम इसकी सर्विस मेन्यू में जाके ओपन कर सकते हैं। इसके ये मेन्यू है, मेन्यू में भी मैंने आपको बताया एक फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन होती है। ऑप्शन में जाके ये है सेकंड नंबर पे रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, अगर इसको भी हम ओके करते हैं तो इससे भी ये फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। लेकिन जब ये सेट हैंग हुआ होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में ये यहाँ से रीसेट नहीं होता। तो इस वजह से मैंने आप दोस्तों के साथ ये शेयर किया। हायर का और ओरिएंट का तकरीबन जो सर्विस मेन्यू कोड है, सीक्रेट मेन्यू कोड भी कहते हैं इसे, वो तकरीबन मिलता जुलता ही है। बहरहाल अक्सर का ये सोर्स इनपुट 2580 लग जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।